नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पलई एडू हब को। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, है ना। एक्सरसाइज ऑलरेडी हम लोग 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना बुक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला है ना, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर बिट 1 बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या, 0, है ना। तो यही हम लोग को दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम लोग अभी फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड में। तो 5x प्लस 2x कर देंगे इसको, माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इधर कुछ नहीं लिखना, बस इतना। उसके बाद इसमें दिया भी नहीं है, तो एक्स में मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 5 होगा, प्लस इसमें अगर हम लोग 2 में करें तो x माइनस क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इसका कौन कौन सा आया, x माइनस 5 और x प्लस 2, है ना। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन तो फिर कौन सा हो रहा है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कौन हो रहा है, x माइनस 5 x प्लस 2 0, यही दोनों। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ना, x माइनस 5, इससे x का वैल्यू कितना निकलेगा, x इक्वल टू 5, है ना। और इसका x प्लस 2, तो इसका x क्या निकलेगा, x इक्वल टू -2। मतलब इसमें अगर हम लोग 5 को भी पुट करके x के जगह में करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, या फिर -2 भी अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना तो इसका वैल्यू फिर भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ओके, इतना चीज समझ में आ गया ना, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 2 में। कौन सा क्वेश्चन नंबर बिट 2, क्वेश्चन नंबर बिट 2 क्या बोला है ना, दिया हुआ है हम लोग को क्या, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, यही दिया हुआ है। तो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, अभी 2 में करेंगे तो x प्लस क्या होगा 2, माइनस 3 में करेंगे तो x प्लस ये हो जाएगा 2, है ना। तो फिर हम लोग को कौन कौन है, x प्लस 2 और एक तो कौन सा है 2x माइनस 3। ओके, ये हो गया ना। तो इससे हम लोग को कौन कौन सा पता चल रहा है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो फिर कौन सा, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक हो गया x प्लस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होने वाला है ना, -2, और एक तो x का वैल्यू अगर देखा जाए तो 3/2, ये होगा इसका आंसर। ओके, समझ में आ गया ना, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 3 पे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर बिट 3। तो इसमें दिया है कि √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कौन सा, √2। ओके, तो इसको √2x स्क्वायर प्लस, इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग, 5x प्लस क्या होगा, 2x प्लस 5 √2, यही है। अभी इन दोनों में अगर हम लोग x का वैल्यू, x को कॉमन ले जाएंगे तो √2x प्लस क्या हो रहा है, 5 प्लस, अभी इन दोनों में है ना, तो √2 को अगर हम लोग ले जाएंगे तो क्या होगा, अरे √2 को अगर हम लोग कॉमन ले जाएंगे तो हम लोग हमारे पास कौन कौन सा बचने वाला है, तो √2x प्लस 5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि √2 मिलकर 2 होने वाला है। तो हम लोग को कौन कौन सा मिला, √2x प्लस 5 और एक तो दिया है x प्लस √2। ओके, तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कौन सा हुआ, तो फिर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो फिर यही वाला आ गया, है ना। तो इसमें से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो -5 क्या होगा, √2, और इसका निकालेंगे तो x इक्वल टू कौन सा आने वाला है, -2। ओके, ठीक है ना, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर IV। कौन सा, क्वेश्चन नंबर IV। क्वेश्चन नंबर IV क्या बोला है, कितना दिया हुआ है ना, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल क्या है, 0, है ना। तो एक काम करते हैं, अभी इन सभी में से अगर हम लोग 1/8 को बाहर निकालेंगे, है ना, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 16x स्क्वायर होगा ना, काटेंगे तो इसको वही वाला ही आ जाएगा, माइनस इसको मैं अगर 8x कर दूंगा प्लस 1, ये करना है ना। तो देखो 8 इसका कट जाएगा ना, अरे इसको जब हम लोग स्प्लिट कर देंगे तो 16x स्क्वायर, ये इसीलिए किया गया ताकि इसको हम लोग स्प्लिट कर सकें।
ये 1/8 बाहर रहा बेचारा, तो 16 x² माइनस में इसको -4x प्लस 1 करने वाला हूँ, तो 1/8 इंटू 16। अच्छा, इन दोनों में अभी कॉमन कौन सा आएगा? इन दोनों में 4x को अगर मैं ले जाऊंगा बाहर इन दोनों में, तो क्या बच रहा है? 4x माइनस 1 होगा, है ना। अभी इन दोनों में -1 ले जाऊंगा तो क्या होगा? 4x माइनस 1 ऐसे करके आएगा कि नहीं आएगा? इधर आने वाला है ना, समझ में आएगा ना। देखो 4 4 16x² -4x -1, ये वाला मल्टीप्लाई करें तो -4x -1 प्लस ये वाला हो गया। ओके, तो ये क्या होगा? 1/8 है ना। तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, 4x माइनस 1 का स्क्वायर हो सकता है ना। देखो ये क्योंकि 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो इन दोनों का स्क्वायर हो गया। तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन कौन सा होने वाला है? रूट्स ऑफ, ऐसे लिखोगे दिस इक्वेशन, तो फिर कौन सा है? 4x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या है? इतना। ओके, तो इसका वैल्यू वही 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल क्या करेंगे ना 1/4, यही उसका वैल्यू होगा। ओके, हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला है ना? 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। स्प्लिट करते हैं, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 0। अभी इन दोनों में कॉमन कौन है? 10 को 10x, इसको बाहर ले जाएंगे तो इसका क्या होगा? 10x माइनस 1। इसमें अभी -1 ले जाऊंगा तो 10x माइनस 1 भी, और अरे इधर 0 नहीं है। ओके, तो इसका क्या हो रहा है? 10x माइनस 1 का ये इधर ही ठीक है स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या है? 10x माइनस 1। तो x का डायरेक्ट अगर हम लोग निकालेंगे देयरफॉर, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 बाई क्या होगा? ओके, हो गया ना। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2, है ना। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। ओके, यही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। अच्छा, एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है देखते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल 1 कहाँ गया? इसका एक्चुअली क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है ना? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट दिया है कितना? 182। तो लेट द फर्स्ट नंबर हम लोग ले जाते हैं क्या? x एंड द सेकेंड नंबर ले जाएंगे क्या? सेकेंड नंबर ऑब्वियसली ना, ये क्या आने वाला है? फर्स्ट टू नंबर बोला, फर्स्ट टू नंबर हुज सम दिया हुआ है क्या? 27। तो पहला नंबर अगर ये हुआ तो दूसरा नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर तो फिर 27 माइनस एक्स होगा। अरे ऑब्वियसली ना 27 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि दोनों नंबर को सपोज हम लोग 12 और 15 ले जाते हैं, ये दोनों को ऐड करें तो कितना होगा? 27। पहला नंबर अगर हमको 12 दिया है तो दूसरा निकालने के लिए इसको माइनस करें 27 से इसको, तो ये वाला निकलेगा, है ना। तो वही वाला। सो देयरफॉर देयर प्रोडक्ट, देयर क्या? प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? x इंटू 27 माइनस एक्स, है ना। और इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट दिया हुआ है, गिवन प्रोडक्ट दिया है हम लोग को 182। तो देयरफॉर x इंटू 27 माइनस एक्स, हाँ, इजिकल कितना होगा? 182। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? x², है ना, माइनस 27x, ये इधर आया तो 182 इजिकल टू 0। इसका भी स्प्लिट करते हैं, x² माइनस 13x माइनस इसको हम लोग कहते हैं 14x, रिलेट करके करना पड़ेगा, है ना। तो 13 जा 182 होता है, माइनस सॉरी ये क्या हो जाएगा? अभी इसको अगर हम लोग 182, ये माइनस 82 था ना, ये इधर आ गया तो 27, ये वाला हो गया, इधर से इधर आया तो ये क्या होगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 27x, तो 182 इजिकल टू 0, इसका माइनस ये है ना। तभी x के इधर से ले जाएंगे तो x माइनस क्या हो रहा है 13 माइनस, इसमें से अगर हम लोग 14 को ले जाएंगे तो x से ये क्या होगा 14 को अगर हम लोग ले जाएं तो माइनस, इसमें हो जाएगा प्लस 13, तो हो नहीं रहा है। 182 एक्स स्क्वायर माइनस 27x, इसमें थोड़ा सा ही इसका जो प्रॉब्लम है ना, इसको अगर हम लोग देखा जाए तो ऐसे में तो ये माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ये बोले तो इधर है तो माइनस ही होगा ना, तो इसको लेकिन हम लोग क्लोज लेना पड़ रहा है। क्लोज लेंगे तभी जाके ये माइनस होगा। तो उसके बाद क्या होगा इसका ना, एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 14, तो इधर x का वैल्यू होगा 13 और इधर होने वाला है x का वैल्यू 14, तो यही दो नंबर है। समझना है कि नहीं, एक है 13 दूसरा वाला था 14। ओके ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओके, तो लिखो लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर पहले x और दूसरा क्या है x प्लस 1, और हम दोनों को हम लोग को दिया हुआ है कितना, इनका सम दिया हुआ है, कितना दिया है, क्या दिया है इसका सम है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, इन दोनों का सम उसके साथ साथ उसका स्क्वायर। तो गिवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कितना दिया है 365। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस क्या होगा 364 इज इक्वल टू 0 ना। अभी इन दोनों को स्प्लिट करते हैं ना, इन दोनों को मतलब अभी 2 देखो सभी में से कॉमन है तो 2 को कट कर लेते हैं ना, 2 का सब कट जाएगा तो इसका कितना होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18 और कितना होगा 2 इज इक्वल टू 0। अभी इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ओके, इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे इसका अभी क्या होगा ना, x कॉमन ले जाएंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 करें तो x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0 ना, तो x प्लस 14 दूसरा वाला कितना है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यही होगा इसका। तो आइदर x प्लस 14 को लेके जाएंगे, आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, नहीं तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इधर x का वैल्यू कितना होगा -14, x का वैल्यू कितना होगा 13 है ना, इतना चीज हो गया ना। तो इंटीजर क्योंकि पॉजिटिव बोला है तो हम लोग किसको लेंगे 13 को लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोला था तो x इज इक्वल टू 13, तो दूसरा वाला हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 14 हो रहा है। दैट्स इट ना, ठीक है ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर सिर्फ भी नहीं रहा 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस
इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स, है ना। देखो सो लेट द, हम लोग ले जाते हैं बेस ऑफ राइट एंगल बी क्या x सेंटीमीटर, है ना। इट्स ऑल्टीट्यूड क्या होगा, तो फिर x माइनस 7 लेस बोला, जितना है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। ओके, पाइथागोरस फॉर्मूला यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला क्या होता है ना, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। तो इधर बेस क्या है हम लोग को एक्स स्क्वायर, पी क्या ले गए हम लोग, परपेंडिकुलर कितना लिए हैं x माइनस 7 का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनस हमको दिया हुआ है कितना 13, इसका भी इतना हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49, अरे माइनस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ओके, माइनस 14x इजिकल टू कितना होगा 169। तो इसका क्या हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इजिकल टू क्या हो रहा है 0, है ना। तो इसको अभी अगर हम लोग माइनस कर देंगे, किसको, इसको माइनस किया जाए तो कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस क्या हो रहा है 120 इजिकल टू 0। अभी इनमें से 2 कॉमन है सब जगह में, डिवाइड करें तो 2 में से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0, है ना। तो अभी x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x कर देंगे तो ये हो जाएगा इजिकल टू 0, है ना। x कॉमन आएगा तो x माइनस 12 प्लस, अरे रुको इधर 15 है 5 होगा ना, 15 कहाँ से, तो 5 कॉमन ले जाएंगे तो x माइनस 12 इजिकल टू 0, है ना। तो एक का वैल्यू x माइनस 12, दूसरा का वैल्यू क्या होगा x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो x का वैल्यू एक का निकल जाएगा 12, एक का निकलेगा x इजिकल टू माइनस 5, है ना। तो सिंस इसका साइड बोला है तो पॉजिटिव बोला है, सिंस साइड सर पॉजिटिव, तो हम लोग किसको लेंगे, इसको ही लिया जाएगा, है ना। इसमें लिख देना है कि सिंस साइड सर क्या, सिंस साइड सर पॉजिटिव, तो हम लोग किसको लेंगे 12 को ही लिया जाएगा। तो उसका ऑल्टीट्यूड तो फिर कितना होने वाला है 12 माइनस 7 इजिकल टू कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ओके ठीक है ना, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन ए डे, एक दिन में कुछ वो बनाता है, हम लोग उसको ले जाते हैं एक्स पहले। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, है ना, बी हम लोग लेते हैं क्या एक्स। ओके, कुछ दिन इट वॉज ऑब्जर्व दैट on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उससे कितना ज़्यादा हो रहा है 3 रुपया करके ज़्यादा हो रहा है ना, दुगना का ज़्यादा। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे क्या ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ, अच्छे से समझो, बोला कि जितना मतलब प्रोडक्शन हो रहा है उसका दुगना से कितना ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है 3 ज़्यादा हो रहा है, और दिया हुआ है इट इज गिवन द टोटल प्रोडक्शन इज कितना RS 90, वही बोला है ना। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है 90 रुपया, बस। तो इसको निकालते हैं अभी हम लोग को, है ना। तो x इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x प्लस 3 इजिकल टू कितना 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इजिकल टू क्या हो रहा है 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इजिकल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, x कॉमन ले जाएगा इन दोनों में, तो कितना होगा 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन ले जाएंगे तो 2x प्लस 15 इजिकल टू क्या आ रहा है 0, है ना। तो उसके बाद 2x प्लस 15
और एक तो है x माइनस 6 इजिकल टू 0। तो फिर आइदर इसमें क्या होगा 2x प्लस 15 इजिकल टू 0, x माइनस 6 इजिकल टू 0। तो इसका अगर आप वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू कितना होगा -15/2 और एक तो x का वैल्यू कितना हो रहा है 6। लेकिन है ना इसमें क्योंकि एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कैन बी ओनली इन पॉजिटिव इंटीजर, तो x हम लोग किसका वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू 6 को लेके जाएगा। सो हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना है, तो फिर इसमें लिखोगे हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना, तो फिर 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, वही 2 × 6 + 3, तो 12 + 3 इजिकल टू कितना हो रहा है, तो फिर 15। ओके, सो फाइनली 4.2 भी ये सॉरी 4.2 जो एक्सरसाइज था ये हम लोग को कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्त लोग के साथ शेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।